बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमारा इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो हमने शुरू किया हुआ है उसमें फ़र्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम वो कंप्लीट हो गया है। अब हमारा सेकंड लेक्चर है सेकंड चैप्टर में से, और वो है इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का तवाज़ुन। पहला चैप्टर नेशनल इनकम के बारे में था और उसमें जो भी लॉन्ग सालाना इम्तहान के हवाले से पास पेपर में जो भी थे वो डिस्कस किए थे हमने, बल्कि उसको हमने तफसील से पढ़ा है। सेकंड चैप्टर है इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, कौमी आमदनी का तवाज़ुन। सिर्फ कौमी आमदनी यानी नेशनल इनकम के बारे में पढ़ना, उसके वेरियस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना, उसको मुख्तलिफ़ एंगल से पढ़ना। सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि नेशनल इनकम की हमने एक ऐसा लेवल डिटरमिन करना है जिसको हम इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं, क्योंकि इकानमी के बारे में, किसी भी मुल्क की इकानमी जो है उसके बारे में जितने भी फैसले किए जाते हैं वो नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन के बाद, उसको कंप्यूट करने के बाद, उसे कैलकुलेट करने के बाद, मेजर करने के बाद, जितने भी चाहे वो इकोनॉमी प्रॉब्लम को सलूशन हो, इकानमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करना हो, पर कैपिटा इनकम हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, या उस मुल्क को दूसरे ममालिक के साथ उसका कंपैरिजन करना हो, सोर्स ऑफ लोन्स हो, इकोनॉमिक प्लानिंग हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की फॉर्मेशन हो, ये तमाम फ़ैसले जो हैं वो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन के बाद किए जाते हैं। और इसमें नेशनल इनकम लेवल जितना ज़्यादा होगा, ये किसी भी मुल्क की इकानमी की एडवांसमेंट की दलील होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि इस चैप्टर में पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने पढ़ना क्या है, यानी इसके आर्टिकल कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें नेशनल इनकम यानी कौमी आमदनी की। इसके बाद कंजम्पशन के बाद सेविंग के बाद कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, उसके बाद प्रोपेंसिटी टू सेव, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बाद एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई के बाद डिमांड, बल्कि इसको आपने टोटल डिमांड में आप इसे काउंट कर देना है। यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें मालूम करने के बाद, इनको डिस्कस करने के बाद हम नेशनल इनकम के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। तो इसमें पहले हम इन एलिमेंट्स को पढ़ेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम का जो इक्विलिब्रियम है वो इन किन्हीं टर्म्स को कंबाइन करके हम फाइंड आउट करते हैं।
यानी पहले आपने बात करनी है, यहाँ पर ये आपकी टर्म पहले भी पड़ी हुई है, ये है कौमी आमदनी, ये सर्फ है, ये बचत, कंजम्पशन फंक्शन यानी तफ़ाइल सर्फ के बाद सेविंग फंक्शन, तफ़ाइल बचत के बाद है प्रोपेंसिटी टू सेव यानी बचत के मेलानात, बाद सर्फ के मेलानात, मजमूई तलब और मजमूई रसद। बुनियादी तौर पर ये हमारे वो टॉपिक हैं जिनको सबसे पहले हम जो है वो वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें से ऐसी भी हैं जो कि आपको उससे पहले फेमिलियर हैं, जैसा कि कंजम्पशन क्या होता है, सेविंग है, इसके अलावा जो है ये डिमांड के हवाले से ख़ासकर जो कि हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, तो फर्स्ट ईयर में इनके बारे में थोड़ा सा हमें बता दिया जाता है। जिस तरह से डिमांड है कि क्वांटिटी ऑफ गुड दैट इज़ परचेज्ड एट गिवन प्राइस, तो उसमें भी बात कंजम्पशन की आ जाती है। तो इसको हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि नेशनल इनकम जो है यानी कौमी आमदनी, इस नेशनल इनकम को हम वाई से डिनोट करते हैं, यानी वाई। जैसा कि फर्स्ट ईयर में भी ये टर्म्स मौजूद हैं कि डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हें हम कैसे डिनोट करते हैं। मसलन इनकम है, इसको वाई से डिनोट करते हैं, इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी को आई से करते हैं, कंजम्पशन सी होता है, सेविंग को एस से करते हैं, डिमांड होती है क्वांटिटी ऑफ डिमांड सिर्फ डी भी लिख देते हैं, क्यू डी भी से लिखा जाता है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसको टी सी भी हम लिखते हैं, रेवेन्यू है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये ऑलरेडी हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस की हैं। तो इनकम जो है, इनकम के बाद दूसरा हमारे सामने जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है कंजम्पशन, और कंजम्पशन को हम सी से डिनोट करते हैं। उसके बाद सेविंग है जिससे एस से डिनोट किया जाता है। तो नेशनल इनकम जो है इसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि नेशनल इनकम जो है ये एनुअल एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कौमी वसाइल को इस्तेमाल करके जो किसी मुल्क के अंदर एक साल के अरसा में जो अशिया व खिदमात पैदा की जाती हैं उनका मजमूआ कौमी आमदनी कहलाता है। या एग्रीगेट ऑफ नेशनल एनुअल एग्रीगेट ऑफ नेशनल एनुअल एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री इज़ कॉल्ड नेशनल इनकम। तो अब हम चूँकि बात अब नेशनल इनकम से शुरू करते हैं, हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं नेशनल इनकम से उसका जीएनपी भी उसी से बनती है। अगर हम नेशनल इनकम के अंदर डिप्रिसिएशन अलाउंसेस और इंडायरेक्ट टैक्सेस को जमा कर दें तो जीएनपी बन जाती है, और जीएनपी से हम एनएनपी बनाते हैं, एनएनपी से जीडीपी बनाई जाती है। इस नेशनल इनकम पर अगर पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो वो जो टर्म हमारे सामने आती है उसे हम पर कैपिटा इनकम फीका आमदनी कहते हैं। तो फीका आमदनी भी ये लास्ट आर्टिकल में हमने इसको भी डिस्कस किया है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं कि ये जो नेशनल इनकम है वाई, तो इस वाई ये हो गई हमारी टोटल इनकम, यानी कि आप इसे यहाँ पे लिखेंगे इनकम। अब इनकम जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। वाई कि हम यानी इनकम जो हम अर्न करते हैं, हमारी जो अर्निंग होती है उसमें को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो हम कंज्यूम करते हैं। कंज्यूम मीन कि हम उसे खर्च कर देते हैं या सर्फ भी हम उसे कह सकते हैं, और उसमें से दूसरा हिस्सा क्या है कि हम बचा लेते हैं, यानी बचत। तो इनकम जो है
ये अगर आप इसको यूँ लिखेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा C प्लस S। अब ये अर्न इनकम को हमने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कैसे? अब ये है C मीन कंजम्पशन और S है सेविंग मीन बचत। अगर आप इसी मसावात को उर्दू में लिखना चाहेंगे तो उर्दू में ये मसावात यूँ बनती है कि आमदनी बराबर है सर्फ जमा बचत। ये इसकी एक फॉर्म बनती है। टोटल अर्निंग जो होती है उस अर्निंग में से हम कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम, और दूसरा आ जाता है सेविंग। अब वाई की डेफिनेशन ये है नेशनल इनकम मीन इनकम, ये टोटल अर्निंग होती है। उस अर्निंग में से जो है कुछ हिस्सा उसी में से कंजम्पशन होता है, उसी में से जो पार्ट बच जाता है उसे हम सेविंग कहते हैं। तो पहले हम इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि ये जो कंजम्पशन और सेविंग बेसिकली होता क्या है। सी मीन कंजम्पशन। हम कहते हैं कि द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज कंज्यूम्ड फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर टू परचेज गुड एंड सर्विसेज। कि आमदनी का ये वो हिस्सा होता है जिसे हम बराह रास्त अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ख़र्च करते हैं, यानी हम बराह रास्त तस्कीन हासिल करने के लिए इसको हम खर्च करते हैं। और ख़र्च हमारा जो होता है हमारा डेली लाइफ पे, हमारी खुराक पे खर्च होता है, हम लिबास पे खर्च करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट पे खर्च करते हैं, बाग शादी ब्याह पे, हमारे इवेंट्स होते हैं उन पे खर्च करते हैं। तो ये मामूलात हैं ज़िंदगी के कि हम अपनी अर्निंग में से एक हिस्सा जो है वो हम कंज्यूम कर देते हैं। और दूसरा ये है सेविंग, बचत। इसकी डेफिनेशन ये है कि आमदनी का वो हिस्सा जिसे खर्च नहीं किया जाता बल्कि उससे बचा लिया जाता है। सेविंग इज़ द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज़ नॉट कंज्यूम्ड बट इज़ सेव्ड, उससे हम बचा लेते हैं। और जो बचत होती है उसका सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि सेविंग इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट, कि उसे हम किसी कारोबार में लगा देते हैं, किसी मुनाफा बख्श कारोबार में लगाते हैं ताकि वह हमारी जो है ना फाइनेंशियल कंडीशन उसको सपोर्ट कर सके। ज़ाहिर। तो अब इक्वेशन क्या बनती है कि y इज इक्वल टू C प्लस S। इसमें से यहाँ पर कि अगर हमने मालूम करना हो कि कंजम्पशन कितना है तो हम इनकम में से सेविंग माइनस कर देंगे, आमदनी में से बचत को मनफी करेंगे, निकाल देंगे तो हमारे पास कंजम्पशन आ जाएगा। और अगर सेविंग मालूम करनी हो तो y में से C को माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों का एग्रीगेट ऑफ कंजम्पशन एंड सेविंग इज इक्वल टू इनकम। तो इंडिविजुअली अगर देखा जाए, कंजम्पशन को देखा जाए या सेविंग को देखा जाए तो इंडिविजुअली ये कम होता है। यानी कि अब कॉन्सेप्ट सेविंग का कैसे हो सकता, सेविंग उस सूरत में हो सकती है कि अगर हम अपने कंजम्पशन को कम करेंगे। अगर कभी ये सूरत हाल हो जाए कि हमारी इनकम जो है हमारे कंजम्पशन के बराबर हो जाए, मतलब कि जितना हम कमा रहे हैं वो सारे का सारा अगर हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पे ख़र्च कर देते हैं तो देन सेविंग इज़ ज़ीरो, तो फिर बचते नहीं होती। बचत, यहाँ पर बचत का कॉन्सेप्ट, तो बचत जो है ये अगर इस सूरत में देखा जाए तो सेविंग इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम सेविंग जनरेट करना चाहते हैं तो फिर ये होगा कि हमें जो है y इज़ ग्रेटर दैन C, कि हमारी आमदनी हमारे खर्च से ज़्यादा होनी चाहिए, या आप इसे यूँ भी लिख सकते हैं कि C इज़ लेस दैन y। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो फिर तो मुमकिन है कि उसमें से कुछ आमदनी का कुछ हिस्सा जो है वो बचा लिया जाए। लेकिन अब ये डिपेंड करता है किसी भी शख्स की इकोनॉमिक कंडीशन पे, उसकी सोर्स ऑफ फंडिंग पे, कि उसका ज़रिए आमदनी क्या है और वो कितना वो इफ़ेक्टिव है। तो मोस्टली ऐसे होता है
कि जहाँ से हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि वो सूरत हाल हमारी यूँ बनती है कि y इज़ लेस दैन c, मीन कि आमदनी खर्च से कम होती है, यानी इंसान की ज़रूरियात ज़्यादा हों और उसकी अर्निंग मीन आमदनी या रिसोर्सेज कम हों, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है ना, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। और ये बात हम इससे पहले फर्स्ट ईयर की बुक में से डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी सिंपली हमें ये नज़र आता है जहाँ पर कि ये जो वाई है ये रिसोर्सेज के लिए आता है, यानी अर्निंग, इनकम। अब आप इस इनकम, और सी है कि कंजम्पशन इज़ मेड फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स, तो इसको हम वांट्स कहते हैं, चूँकि वांट पे खर्च होता है, नीड्स पे होता है। और ये तो यही फर्स्ट ईयर की स्टेटमेंट यही है, पहले चैप्टर में ये डिस्कस होता है कि व्हाट इज़ मेंट बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम की जो जस्टिफिकेशन है वो यही है कि इनकम इज़ लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड, या अगर आप उसको एक दूसरी सेंस में बात करना चाहें तो ये हो जाएगा कि इनकम इज़ लेस देन कंजम्पशन, कि खर्च ज़्यादा हो, ज़रूरियात ज़्यादा हों और उनको पूरा करने के लिए आमदनी कम हो। तो ये मुख्तलिफ़ सूरत हाल होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, क्योंकि हर शख्स का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसके रिसोर्सेज वो डिफरेंट होते हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर रिसोर्सेज ज़्यादा हों, उसके बाद फिर एक हमारी पर्सनल प्लानिंग भी इसमें बड़ी काउंट होती है कि हमारा खर्च करने का जो हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न होता है, खर्च करने का जो तरीका होता है वो कैसा होता है। आया कि हम एक फार्मेट के साथ उसको हम खर्च करते हैं कि ऐसे ही होता है कि भाई जैसे आप कह, क्योंकि देखिए ये एक जो है आपका खर्च जो होता है, आपका जो किरदार होता है सोसाइटी में रहते हुए, वैसे भी आपको ये बताना भी इंतहाई ज़रूरी होता है कि देखें आप जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उसमें आपके कुछ हकूक़ होते हैं और कुछ फ़राइज़ होते हैं। अगर हम अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ते हैं, उनकी तकमील के लिए या उनके हसूल के लिए कोशिश करते हैं, तो ये हमारा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि जो हमारे ज़ुम्मे जो ड्यूटीज़ हैं तो हमें भी वो परफॉर्म करनी चाहिए, क्योंकि एक मुतवाज़न मुआशरे के लिए ज़रूरी होता है। और हम अपने बच्चों को वक्तन फ़वक्तन ये नसीहत करते रहते हैं, ये बात हम उन तक पहुँचाते हैं कि हमेशा इसमें एक तवाज़ुन होना चाहिए हकूक़ और फ़राइज़ में, क्योंकि एक सेहतमंद मुआशरे के लिए और मुतवाज़न मुआशरे के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो ज़ाती तौर पर एक सोसाइटी में रहते हुए हमारा जो किरदार होता है वो लोगों के लिए मुफीद होना चाहिए, फ़ायदेमंद होना चाहिए। ये नहीं कि हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हों, हम एक ऐसा सोशल करैक्टर हूँ कि जिससे सिर्फ अपनी ज़ात को हम मटीरियलिस्टिक हो जाए, अपनी ज़ात को तरजीह दें और उसमें हम गलत दुरुस्त के फ़र्क को भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और कमाने के हवाले से भी आपका जो, चूँकि आप एक पूरे निज़ाम का हिस्सा होते हैं, जिस तरह से बाकी लोग कमा रहे होते हैं आप भी उसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। और कंजम्पशन में भी चूँकि आप उसी सोसाइटी से, लास्ट टाइम आपको एक लेक्चर में पढ़ाया था कि हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम होता है वो इसी बात की तस्दीक करता है कि हम उसी सोसाइटी के अंदर रहते हुए, उसी सिस्टम के अंदर रहते हुए हम कमाते हैं और फिर हम उसी सिस्टम के अंदर रहते हुए खर्च करते हैं। तो ये इंतहाई ज़रूरी होता है कि हम अपने खर्च करने में, अपने कमाने के हमारे जो ज़राए हैं वो लीगल होने चाहिए, ऑनेस्ट होने चाहिए, जायज़ ज़राए से आमदनी हासिल करनी चाहिए, यानी कि हमारे जो सोर्स ऑफ अर्निंग है, अगर हम इन्हीं दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो ये बात हम किस तरह से अपने आप को इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम की इंटेंसिटी से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये देखें कि हम दो चीज़ों को यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। एक तरफ हम ले रहे हैं इनकम और इसके अगेंस्ट हम ले रहे हैं कंजम्पशन। सेविंग का जो कंसेप्ट है वो तो इन्हीं से ही हम करते हैं। अब ये है हमारी इनकम जो कि हम अर्न कर रहे होते हैं और ये हमारा है कंजम्पशन
जिस पे हम खर्च करते हैं। अगर हम जिस तरह से हम ये चाहते हैं कि हम इकोनॉमिकली एडवांस हों, स्टेबल हों, यानी हमारी माशी हालत जो है वो मुस्तहकम रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर हम ये आमदनी देखें, अगर हम आमदनी जायज़ तरीके से कमाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, ऑनेस्ट मीन्स, लीगल मीन्स से अगर हम अर्न करते हैं, तो उसमें एक सेटिस्फेक्शन मौजूद होती है। हम मुतमईन होते हैं क्योंकि हमने कोई करप्शन नहीं की होती, हमने किसी का कोई एक्सप्लॉइट नहीं किया होता किसी को, और ये है कि उसमें से कोई चोरी, कोई डाका, कोई लूट मार नहीं होती। तो वो आमदनी जो कि आप जायज़ और हलाल तरीक़ों से कमाते हैं, उसकी अपनी एक ताकत होती है, उसके अंदर अपनी उसमें एक इतनी सेटिस्फेक्शन मौजूद है। और फिर जब आप उसे अपनी ज़रूरियात पे ख़र्च करते हैं, यानी कि आपकी ये जो अर्निंग है, अर्निंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ है कि वो क्या होनी चाहिए, ऑनेस्ट और लीगल होनी चाहिए। अगर ये, और आप जहाँ तक कंज्यूम करने की बात हम करते हैं कि हमारा जो कंजम्पशन होता है, कंजम्पशन में हमें मुतदल एतदाल अख्तियार करना चाहिए। ना हमारा ख़र्च बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत कम होना चाहिए, यानी कि ना तो कंजूसी की सूरत हाल होनी चाहिए और ना जो है वो बेदरेग ख़र्च होना चाहिए। और अगर हम अपने इस दायरा, यानी कि ये जो हमें हमारी इनकम की इसकी एक बजट लाइन होती है, एक परमिशन लाइन होती है, अगर हम इस अपनी इनकम की लिमिट के अंदर अगर हम रहते हुए अगर हम कंज्यूम करते हैं, तो हम अपने इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बड़ी आसानी के साथ उसे फेस कर सकते हैं, बल्कि उसे सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, अगर ऐसा है कि अगर सपोज़ करते हैं कि अगर हमारी ये जो है इनकम वो यहाँ रुक जाती है और हम अपनी ये कंजम्पशन हमारा या वांट ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो है आमदनी कम पड़ जाती है। तो आमदनी कम पड़ेगी तो ज़ाहिर बात है उसका नतीजा क्या निकलेगा कि देयर विल बी इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब उसमें बेहतरीन तरीका ये होता है और इफ़ेक्टिव प्लानिंग भी यही होती है कि आप अपने ख़र्च को, अपनी ज़रूरियात को एक हद तक रोक के रखें, यानी एक उसकी हद मुकर्रर करें। जितनी आपकी आमदनी आपको इजाज़त दे रही है, जितना आप आसान जो है आप अपने ख़र्च को जो है अपनी आमदनी के अकॉर्डिंग रखें। अगर आपकी आमदनी कम है तो आप अपनी ज़रूरियात को एक ख़ास किस्म की प्लानिंग के ज़रिए आप अपनी ज़रूरियात को जो है एक उस हद तक रखें। अगर आप कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी ज़रूरियात जो हैं, आपकी ख़र्च आपकी आमदनी से एक्सीड कर जाता है, तो वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, इसमें एक दरमियान से जो चीज़, इन दोनों के दरमियान से जो चीज़ हम इसको निकालते हैं, और वो चीज़ है जी सेविंग, यानी बचत। तो बचत जो है वो भी इन्हीं में से है कि अगर इनके दरमियान में ये मौजूद है, अगर हमारी ये है आमदनी कम, आमदनी ज़्यादा और अखराजात हमारे कम हो जाएं, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ सेविंग। तो फिर जो है इसमें बचत के अमकानात हैं कि हम अपने आप को या बचत हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और बचत जो है ये एक इनफरादी है। फिर अगर हम मजमूई बचतों की बात करते हैं, जैसे कि ये सेविंग रेट है, और इस सेविंग रेट पर जो है ये भी काफ़ी जो है ना, मसलन ये सेविंग है जी एस। अब इस एस से हम बचाते हैं, फिर उसे हम मजमूई तौर पे जो है आगे किसी कारोबार में लगा सकते हैं, और वो भी हमारी एक सपोर्टिंग हैंड हो जाता है कि हम अपने माशी मसाइल की उस इंटेंसिटी को उनको कम करने के लिए हम किसी हद तक इन बचतों का था। और अल्लाह ना करे बचतें वैसे भी जो हैं ये हमारे बुरे वक्त के लिए अगर हम बचा के रखते हैं, तो अगर खुदा न खास्ता कभी कोई हालात क्रिटिकल हो जाते हैं, तो फिर हम ये जो हमारा सेविंग होती है ये हमारी उसमें काम आती है। तो अब ये सारी चीज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं, इनकम है, कंजम्पशन है, सेविंग है, इनका जो म्यूचुअल रिलेशन होता है कि जो स्टेटमेंट बनती है, ये हम सारी बातें इसलिए पढ़ते हैं
ताकि हम पहले इनके बारे में हमें डिटेल से मालूमात हों कि ये कैसे की जाती है और फिर हम उसको जो है आगे बात करते हैं। तो ये इनकम क्या होती है, कंजम्पशन क्या है, आमदनी का वो हिस्सा जिसे हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए ख़र्च करते हैं। तो और दूसरा ये है कि इसमें आमदनी की तारीफ़ है, इसके अलावा सर्फ की तारीफ़ है और सेविंग की तारीफ़ है। अगर जिस तरह से अब इसमें से MCQs कैसे हो सकते हैं और इस आर्टिकल में से शॉर्ट कौन कौन से हो सकते हैं, अब इस पे हम पहले जो है ना वो बात करते हैं। ताकि एक तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे कि इनकम या नेशनल इनकम, यानी इसको आप लिखेंगे कौमी आमदनी, ठीक है। इसकी तारीफ़ हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं। तो ये आप यूँ कह लें कि ये आपका शॉर्ट में जो इसमें से हो सकता है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, एक दफ़ा फिर आपको बता दिया जाता है कि हम बात करते हैं कि ये एनुअल एग्रीगेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड नेशनल इनकम। अगर आपसे शॉर्ट में ये पूछा जाता है तो आपने इसका इतना ही जवाब लिखना है। और उर्दू में आप लिखेंगे कि अशिया व खिदमात का सालाना मजमूआ कौमी आमदनी कहलाता है। यानी आपका एक शॉर्ट तो ये हो गया कि अशिया व खिदमात का सालाना मजमूआ जो है कौमी आमदनी यानी नेशनल इनकम। ये आपका हो गया जी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर फर्किया 1। दूसरा शॉर्ट इसमें ये हो सकता है कि डिफाइन कंजम्पशन, उर्दू में आप लिखेंगे सर्फ की तारीफ़ करें, या सर्फ से क्या मुराद है, सर्फ की तारीफ़ करें। तो इसके ये आंसर है, इसके आंसर में आप लिखेंगे कि कंजम्पशन इज़ द पार्ट ऑफ इनकम that is consumed to buy goods for satisfaction। कि आमदनी का वो हिस्सा जो ज़रूरियात ज़िंदगी की को पूरा करने के लिए या की तकमील के लिए, पूरा करने के लिए ख़र्च किया जाता है। आमदनी का वो हिस्सा जो ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए ख़र्च किया जाता है। और इसको लिखा जाता है कि C इज़ इक्वल टू Y माइनस एस। एस से C से डिनोट किया जाता है। और इसे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि जिस तरह है कि व्हाट इज़ मेंट बाय, व्हाट इज़ meant
बाय सेविंग। तो लिखेंगे आप बचत से क्या मुराद है, बचत किसे कहते हैं। तो कि आंसर में आप लिखेंगे, ये ज़रूरी है कि जब आप इसे साथ साथ शॉर्ट तैयार करते जाते हैं, याद करते जाते हैं, तो फिर ये आपको बाद में काम आते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे जी कि सेविंग इज़ द पार्ट ऑफ इनकम that is not consumed, that is not consumed but is saved। आमदनी का वो हिस्सा, आमदनी का वो हिस्सा जो खर्च नहीं किया जाता बल्कि बचा लिया जाता है। और इसकी आप लिखेंगे S इज़ इक्वल टू वाई माइनस सी। तो ये चूँकि हमने जो आज पढ़ा है उसमें से ये 3 सवाल आपके शॉर्ट के बनते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें जो है ये तो आपके हो गया है शॉर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें जो MCQs पॉसिबल हैं आज के हमारे इसमें चैप्टर में, आर्टिकल में, तो वो आप MCQs की आपको ज़रूर जो है वो मतलब प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे ये है कि नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड फॉर, नेशनल इनकम जो है इसकी पैमाइश की जाती है। हम A, B, C, D 4 ऑप्शन हैं, फ़र्ज़ किया कि इस मेजर्ड मेजर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन लिख सकते हैं फॉर 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर। तो नेशनल इनकम इज़ मेजर्ड फॉर 1 ईयर। उर्दू में भी चूँकि ये पेपर जब आप को सॉल्व करने के लिए आता है तो उर्दू का पेपर और इंग्लिश का पेपर ये यकजा होता है, एक ही वक्त में होता है। इंग्लिश उर्दू में आप इसे लिख सकते हैं कि कौमी आमदनी पैमाइश की जाती है, पैमाइश की जाती है 1 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए और 1 साल के लिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ये आपका राइट वन ऑप्शन जो है वो सालाना है। 1 साल भी इसका आंसर दुरुस्त है, सालाना भी दुरुस्त है। इसके अलावा जो है मसलन एक MCQ आपका ये हो सकता है कि सेविंग इज़ डिनोटेड बाय, यानी बचत को किससे जाहिर किया जाता है। तो ऑप्शन में आप A, B, C, D, मतलब इस तरह से इसमें आपका ये ऑप्शन है, C हो गया, Y है, S है और Q, D है। तो सेविंग जो है बचत वो इसको S से जाहिर किया जाता है। इसी तरीके से आपसे इस हवाले से बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। मसलन ये भी पूछ सकते हैं कि इनकम इज़ द एग्रीगेट ऑफ, आगे आपको कोई 2 ऑप्शन दे देंगे, लेकिन आपको ये पता है कि इनकम जो है वो y इज़ इक्वल टू होता है y इज़ इक्वल टू C + S। इसी में से भी आपसे
जो है वो MCQs आपको बना के जहाँ पूछे जा सकते हैं। मसलन ये पूछ सकते हैं कि C इज़ इक्वल टू, तो उसमें C जो होता है उसको C इज़ इक्वल टू होता है जिस तरह जो हम यहाँ पे लिखा है जी, C इज़ इक्वल टू होता है y माइनस S। अगर ये पूछा जाता है कि C इज़ इक्वल टू, तो आपके पास ये ऑप्शन आपका है, तो आपने अपने आंसर में इस ऑप्शन को देखना है। अगर आपसे S पूछा जा सकता है कि S इज़ इक्वल टू, तो y माइनस C इसका आंसर है। तो या ये हो सकता है कि या ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि C प्लस S इज़ इक्वल टू, यानी कि जहाँ पर आपसे एक MCQs आपसे ये बड़ा हमसा बन सकता है कि C प्लस S इज़ इक्वल टू, ये किसके बराबर हो सकता है? C प्लस S A B C D। तो हम ये जानते हैं कि जब हम इस सेविंग को और कंजम्पशन और सेविंग को जब इकट्ठा करते हैं, जमा करते हैं, तो ये हमारे इनकम के बराबर आ सकता है। तो ये y लिख देंगे, यहाँ पर आप कोई और ऑप्शन लिख दें, C लिख दें या C y लिख दें, I ऑप्शन लिख दें, इसके अलावा कास्ट लिख दें और यहाँ पर रेवेन्यू। तो C प्लस S इज़ इक्वल टू है, ये इनकम के बराबर होता है। यानी सेविंग और कंजम्पशन को हम जब भी कंबाइन करते हैं तो ये सेविंग के बराबर आता है। तो ये हमारा आज के लेक्चर में हमने ये नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम है जो है हमने डिस्कस किया है। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको जो बताया है कि इसमें आपने पढ़ना है इनकम क्या है, सेविंग किसे कहते हैं, कंजम्पशन क्या है, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, फिर इन दोनों की प्रोपेंसिटीज़, इनके कर्व की स्लोप कैसे होती है, इस पर अभी हमने डिस्कस करना है इसको। तो इसके अलावा ये है कि ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एंड पे हमने जाके इसको जो है वो वाइंड अप करना है हमारा लेक्चर। तो यानी चैप्टर को जब हम वाइंड अप करेंगे तो हम फाइनली बनाएंगे इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, तो उसको हम एक डायग्राम के ज़रिए जो है शो करेंगे। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अब ये ख़त्म हुआ।